नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विमसान एजुकेशन पर और मैं नरेंद्र कुमार। आज इस वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 5 पढ़ेंगे। तो पार्ट 4 तक मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दिया था कि उनमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, और आज हम इस वीडियो में आय और सिक्कों पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे और इसमें अन्य प्रकार के प्रश्न भी पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिए भी जाते हैं। तो आइए इन पर एक नज़र डालते हैं और उन कंसेप्ट पर ध्यान देते हैं कि इस पर हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो जान लेते हैं प्रश्नों के बारे में। कह रखा है कि ए और बी की मासिक आय 5:6 है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। यदि वे प्रतिमास 1800 और 1600 रुपये बचत करते हैं तो बी की मासिक आय क्या होगी। चलिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। हमने कहा भाई यहाँ पर ए और बी दो लोग हैं जिनकी आमदनी यानी मासिक आय, हम मासिक आय बोले हैं आमदनी बोले एक ही बात है। मासिक जो आय है वो कितनी है भाई, 5:6 के अनुपात में दे रखी है। ठीक है, यानी जो पैसा जो कमा रहा है 5 रेशियो और 6 रेशियो के हिस्से में पैसा वो कमा रहा है, जबकि वो खर्च भी कर रहा है। इसे हम बोलते हैं व्यय। क्या बोलते हैं? व्यय। जो खर्च जो कर रहा है वो कितना कर रहा है, वो 3:4 के रेशियो में खर्च भी कर देता है। ठीक है, अब उसके बाद जो बचत होती है यानी जो जिसने पैसा कमाया खर्च किया उसके बाद जो भी पैसे की बचत होगी वो क्या होगी, वो क्या रखा है भाई, जो ये जो है वो 1800 रुपये बचत कर लेता है जबकि वो 1600 रुपये की बचत कर लेता है। ठीक है, कितनी करता है, 1600 रुपये की बचत कर लेता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि यहाँ पर जैसे इतने रुपये खर्च किया तो ये बचत जो हो रही है वो उतनी हो रही है। तो हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर पैसा जो है कितना कमाया जा रहा है। रेशियो में पता है लेकिन हमें रियल में कितना कमाया जा रहा है, तो इसको हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सुन ले भाई इसमें से इसे घटाने पर ये वैल्यू मिल रही है, इसमें से घटाने पर ये वैल्यू मिल रही है, लेकिन हमें क्या करना है, एक रेशियो की वैल्यू निकालनी है जिससे मुझे ए और बी की आमदनी निकल जाए। तो सबसे शानदार तरीका है, एक ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। ये प्रश्न में ये ट्रिक जो है हर प्रश्न में इस प्रकार से प्रश्न आएंगे तो प्रत्येक में लागू होगी। कुछ नहीं करना है, बस सेम टू सेम कंडीशन लगानी है। ये इस प्रकार से नोट कर लिया हमने। अब आप क्या करोगे, यहाँ से इनका मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, मल्टीप्लाई। 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। 5 चौका 20 मैंने यहाँ नोट कर लिया, 6 तिया 18 यहाँ मैंने नोट कर लिया। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर। तो यहाँ से मैंने रेशियो का मल्टीप्लाई रेशियो से किया तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, एक रेशियो का वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, एक रेशियो का। अब ये रेशियो किसके बराबर होगी, बराबर लगाते हैं, इनके मल्टीप्लाई के बराबर होगी। आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 16 3 4800 हो जाएंगे, जगह 18 चौका 7200 हो जाएंगे। तो जिस संख्या में अंतर भी इसका निकालेंगे यानी जो बड़ी संख्या होगी उसमें छोटी संख्या माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं 20 में 18 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2, यानी 2 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, इसका अंतर निकाल लेंगे भाई। घटाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे, 12 में 4 जाएंगे 8, 12 से 8 जाएंगे 4 बचेंगे, और यहाँ पर 6 में 2 गए 4, ये आ गया आपका 2400 रुपया। यानी 2 रेशियो 2400 के बराबर। तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 से हमने 1200 बार काट दिया। ठीक है, एक रेशियो का मान कितना आ गया, 1200। जबकि वो पूछना चाह रहा है कि बी की मासिक आय क्या हुई, तो बी जो कमा रहा है वो 6 रेशियो में कमा रहा है, जब एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 1200। तो हम इसमें क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 छक्के 7200, तो इसका आंसर आ जाएगा 7200 रुपया। बिल्कुल शानदार तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। बस आपको जिस प्रकार से मैंने किया गया है उसी प्रकार से आपको प्रश्न को सॉल्व करना होगा, बड़े आसानी से हम लोग सवाल निकाल लेंगे। ठीक है, चलते हैं हम इसी प्रकार से एक प्रश्न और ले लेते हैं जिससे क्या कंसेप्ट और अच्छी तरह क्लियर हो जाए। इसी प्रकार से प्रश्न को क्या रखा, ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है। चलिए भाई, ए और बी की आय का अनुपात सीधी सीधी क्या रखा है, आय का अनुपात रखा है 2:1 रखा है। ठीक है, फिर क्या रखा है, जो खर्चा है वो खर्चे का अनुपात है वो कितना है, 5:3 दे रखा है। जबकि बात क्या रखा है कि यदि जो है ए और बी दोनों कुल मासिक बचत 5000 रुपया हो तो बी की मासिक आय क्या होगी। अब यहां से ये कह रखा है भाई, यहाँ पर जो बचत रखी है वो भी क्या रखी है, अनुपात में रखी है बचत। ठीक है, वो कैसी बचत है भाई, 4:1 के अनुपात हम बचत करते हैं। ठीक है,
जो बचत करते हैं उस बचत में भी क्या रखा है, कुल बचत रखी है 5,000 रुपया। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से इनका रेशियो का योग जो होगा वो कितने बराबर, 5,000 के बराबर होगा। हम देखें 5 कम 5, 5 से क्या करेंगे 1,000 रुपये, यानी हम कह सकते हैं कि 1 चौका 4,000, यानी एक की जो बचत जो होगी वो कितनी होगी, 4,000 रुपये की बचत होगी। क्या होगी, बचत होगी। मैंने अलग अलग बचत निकाल ली और यहाँ से 1,000 इसकी बचत होगी। ठीक है भाई, जो मुझे मेथड जो अपनाना है वो यहाँ पर क्या होगी, इन दोनों की बचत होगी वो अलग अलग रूप से होगी। ठीक है ना, तो हमने 4,000 एक बचाता है और जबकि बी 1,000, तो मुझे यहाँ से निकालना है आमदनी, क्या निकालनी, आय। इनका जो है कितने रुपए कमाते हैं, तो यहाँ से मुझे रेशियो कमान निकालना पड़ेगा। आप इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिए भाई, 2 3 6 और 5 एकम 5, इन दोनों का अंतर, इन दोनों के मल्टीप्लाई के अंतर के बराबर होगा। 1 पंजे 5,000 हो जाएंगे, जबकि 4 तिया 12,000 इसके हो जाएंगे। ठीक है, तो जो बड़ी संख्या उसमें उठा देंगे। हम देख रहे हैं यहाँ से एक रेशियो का कितना आ गया, 7,000 के बराबर आ गया। तो पूछा गया क्या है कि बी की मासिक आय क्या होगी। तो बी कितना रुपया कमा रहा है भाई, एक रेशियो, तो इंटू 1 7,000 कितना आ गया भाई, 7,000 रुपया आपका आंसर आ गया। क्लियर, ये आपका 7,000 रुपये आंसर आ गया। तो ये इस प्रकार के प्रश्न को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं करना, बस कंसेप्ट ध्यान रखना है और बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं इसी प्रकार से 1-2 प्रश्न और ले लेते हैं। ठीक है, जैसे क्या रखा है, दो संख्याओं का अनुपात रखा 3:5। चलिए, दो संख्या रखी है 3:5। मान लीजिए पहली संख्या को फर्स्ट मान लीजिए, इसे क्या मानना है, सेकंड मानना है। दो संख्या रखी है। अब कहना चाह रहा है कि पहली संख्या में 39 जोड़ दें। इसमें कितना जोड़ रहा है, इसमें 39 जोड़ देते हैं, इसमें कितना जोड़ रहे हैं, 14 जोड़ दें। तो पूछ रहा है कि जो अनुपात है वो कितना हो जाता है भाई, 6:7 हो जाता है। अगर इनको जोड़ने से ये जो अनुपात है कितना हो रहा है, 6:7 हो जाता है। वही जो हमने मजदूरी वाले प्रश्न किए थे वही बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन यहाँ भी लगाएंगे, कुछ नहीं करना है। हम जानते हैं कि इन दोनों का जो अंतर होगा वो कितना, 39 तो होगा, और इन दोनों का अंतर होगा कितना, 14 का होगा। क्योंकि ये संख्या जब यहाँ से ये बनी तो कैसे बनी, 39 के बढ़ने से बनी, और यहाँ से ये संख्या बनी तो कैसे बनी, 14 के बढ़ने से बनी। यानी हम कह सकते हैं अगर किसी संख्या 50 थी उसमें संख्या में हम 13 ऐड कर दें तो कितनी हुई संख्या, 63 तो हो जाएगी। तो हम देखेंगे इन दोनों में अंतर जो होगा कितना होगा, 13 ही तो होगा, जो ऐड करेंगे वही अंतर होगा। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में जो अंतर होगा कितने बराबर होगा, 39 के। यहाँ इन दोनों में जो अंतर होगा कितने बराबर होगा, 14 के बराबर होगा। तो हमने जो मजदूरी में जो ट्रिक लगाई थी वही ट्रिक हम यहाँ पर भी लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक रेशियो का मान निकालें। क्या निकालना है, इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कर देंगे, कितना जाएगा भाई, 7 तिया 21, 6 पंजे 30, और इन दोनों का अंतर बराबर, इनका मल्टीप्लाई क्या कर देंगे भाई, 14 छक्के 84, 39 के 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 नंबर 63, 273 आ जाएगा। अब इन दोनों का अंतर इसके बराबर होगा। हमने कहा 9 रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, घटाएंगे 3 में 4 जाएंगे, यहाँ से 26 में 8 जाएंगे, 18 बच जाएंगे। ठीक है, यहाँ से निकाला हमने एक रेशियो मान 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, एक रेशियो का मान आ गया 21। अब क्या कह रखा है कि यदि पहली संख्या में 11, दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो हमारे पास संख्या कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर ला देंगे, पहली संख्या हो जाएगी 21 तिया 63 हो जाएगी, और 21 पंजे 105 हो गए भाई। ठीक है, अब इन संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है भाई, इस संख्या में 11 जोड़ दें और दूसरी संख्या में कितना जोड़ दें, 6 जोड़ दें, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है भाई, इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे कितना है, 111 हो जाएगा। अगर ये वैल्यू किसी से कट रही तो हम काट देंगे, नहीं कटी तो उसको छोड़ देंगे। तो देखेंगे हमारा कितना अनुपात आएगा, 74:111 आ गया। अगर ये वैल्यू आपस में कट रही है तो हम काट देंगे, नहीं कटी तो उसे छोड़ देंगे, ऑप्शन के अनुसार सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो हमारा कितना है, 74:111 आंसर आ गया। चलते हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक महाविद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात रखा है 5:3। ठीक है, तो उसमें एक लड़का है और लड़कियां एक महाविद्यालय में। अगर इनका जो अनुपात है वो कितना है, 5:3 है। चलिए भाई 5:3 नोट कर लिया। अगर इसमें 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ते हैं, यानी 50 लड़के इसमें चले गए। ठीक है, और अगर कहा है 50 लड़कियां महाविद्यालय आ जाती हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, 50 विद्यालय आ रहे हैं।
तो जो अनुपात है कितना हो जाता है, 9:7 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दो पहले जो थे अनुपात ए था, उसके बाद जाने से ये अनुपात हो गया। इसका मतलब इन दोनों को जो अनुपातों का अंतर होगा वो इतने के बराबर होगा, इन दोनों के अनुपात का अंतर होगा वो इसके बराबर होगा। यानी हमारा अभी क्या हुआ, प्रश्न कौन से टाइप से बन गया, मजदूरी वाले टाइप से बन गया। तो वही ट्रिक हम यहाँ फिर से अपनाएंगे। 7 पंजे कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे, जबकि 9 तिया 27। ठीक है, ये आ गया। आ देंगे यहाँ से 9 पंजे 45, ये आ गया 450। और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ देखो ये वैल्यू कैसी है, माइनस की वैल्यू प्लस की है। ठीक है, यहाँ जा रहे थे यहाँ आ रहे थे, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 पंजे 35, कितना जाएगा 35 हो जाएंगे, जब किसके होंगे, माइनस के। अब इसको मैं माइनस को माइनस में करूंगा तो मिलकर के क्या हो जाएंगे, प्लस की वैल्यू हो जाएगी, होगी नहीं होगी। यानी मैं कह सकता हूँ इन दोनों का रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, 8 रेशियो आ जाएगा। इन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे। अब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 800 के बराबर हो गया। यहाँ से हमने कहा 8 से कितने आ गया, 100 चला गया। ठीक है, अब कहना चाह रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, तो उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी थी, तो लड़कियों का रेशियो कितना है, 100 है। तो 100 × 5, तो लड़कों की संख्या आ जाएगी आपकी 500। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर ये हो गया। क्लियर, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। यहाँ पर बस आपको क्या करना पड़ा, वहाँ पे क्या था कि दोनों वैल्यू प्लस प्लस की आ रही थी, यहाँ पे क्या है माइनस की वैल्यू आ रही, तो माइनस की वैल्यू के साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है ना, ये जरूर ध्यान रखना होगा। यहाँ पे एक नई चीज बन गई। इसी प्रकार से एक प्रश्न और ले लेते हैं, जैसे क्या क्या रखा है, क्या रखा है कि एक्स वाई थैलों में गोलियों की संख्या रखी है 2:3, यानी 2 थैले एक्स और वाई। ठीक है, इसमें क्या रखा है, गोलियों की संख्या कितनी है, 2:3 रखी है। जबकि क्या रखा है कि बाई थैले से 5 गोलियां निकाल दी जाती हैं। बाई थैले से हम 5 गोलियां निकाल देते हैं, यानी कमी आ रही है। और किस में डाल देते हैं, हम एक्स में डाल देते हैं, तो 5 गोलियां यहाँ बढ़ गई। तो जिससे जो अनुपात होता है वो कितना होता है, वो समान हो जाता है। नहीं, इसमें और इसमें गोली संख्या कितनी हो जाती है, बराबर हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि 1:1 के बराबर जाती है। इसका मतलब ये भी होगा इन दोनों में अंतर 5 का ही होगा, इन दोनों में अंतर भी किसका होगा, 5 के बराबर ही होगा। लेकिन हम यहाँ से एक रेशियो का मान निकालेंगे, तो यहाँ से 2 एकम 2 और 1 तिया 3, यानी मेथड मार्क कौन सा बन गया, मजदूरी वाला बन गया, वही अपना देंगे। आप देखेंगे भाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5 एकम 5, 1 पंजे 5, यहाँ भी 5 आएगा। लेकिन यहाँ कैसी आएगी वैल्यू, आएगी माइनस की वैल्यू आएगी, क्योंकि माइनस की है। और इन दोनों में अंतर तो हम करते ही करते हैं। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ से एक रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, 5 और 5, माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगी, 5 5 10 के बराबर जाएगा। तो एक रेशियो का मान आ गया आपका 10। तो पूछा गया है, तो हर थैलियों में गोलियों की संख्या कितनी होगी, गोलियों का योग क्या होगा। तो हर थैले में हम बात करना चाहते हैं, इस थैले में कितनी गोली जाएंगी, 10 दूनी 20 हो जाएंगी। और जबकि इस थैले में कितनी गोली हो जाएंगी, आपकी 30 गोलियां हो जाएंगी। जब टोटल की बात करना चाहें तो टोटल कितनी हो जाएंगे, 50 गोलियां हो जाएंगी। यानी दोनों थैलों में मिलाकर कुल कितनी गोलियां हो जाएंगी, 50 गोलियां हो जाएंगी। ठीक है, जबकि उससे पूछा गया है कि यहाँ पर अगर हर थैली में, यानी घटाने का 5 गोलियां इधर निकाल दी, 5 गोलियां इधर निकाल दी, तो इस थैली में 20 गोलियां हैं, इस थैली में 30 गोलियां हैं। जबकि पूछा हर थैली में जो बराबर वैल्यू आ रही है वो कितनी होगी। तो जानना 5 गोली इसमें हटाएंगे तो दोनों वैल्यू कैसे जाएंगे, समान हो जाएंगे। 30 में 5 हटाएंगे तो 25 हो जाएगी, और यहाँ 5 ऐड हो जाए तो यहाँ क्या होगी 25। तो हर थैले में जो गोलियों की संख्या होगी कितनी होगी, 25 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से इस प्रकार से प्रश्न हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम नए टाइप्स के प्रश्न लेके चलते हैं, जो आपके सिक्कों पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, उससे पहले एक प्रश्न हम और सॉल्व कर लेते हैं, जो अच्छा प्रश्न है। ठीक है ना, सिक्कों पर चलने से पहले। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और इसके साथ ही अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, तो बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और पिछली वीडियो में आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ से आपको वीडियो में भी आपकी प्ले लिस्ट में मिल जाएगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का करने के लिए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कह रखा है 5 आदमी 8 लड़के और 4 महिलाओं के बीच में 380 रुपये इस प्रकार बांटा जाना है कि तीनों के द्वारा प्राप्त राशियों का अनुपात 8:4 है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कितने 5 आदमी हैं, ठीक है, 8 लड़के दे रखे हैं और 4 महिलाएं दे रखी हैं, और इनके बीच में जो पैसा बांटा जा रहा है कितना बांटा, 380 रुपये बांटा जा रहा है। और वो क्या अनुपात है, 8:4:7 के अनुपात में बांटा गया है। यानी इन तीनों को जो रुपया मिल रहा है वो 380 रुपये मिल रहा है। यानी 5 आदमियों को 8 के भाग में, 8 लड़कों को 4 रेशियो के भाग में, और 4 महिलाओं को 7 के रेशियो में पैसा बांटा जा रहा है। तो कुल पैसा जो बांटा जा रहा है कितना बांटा जा रहा है, यहाँ पर 19, लेकिन वहाँ कितना
380, तो 19 का 19 19 दूनी 38, तो हमने देखा 5 आदमियों को कितने रुपए मिलेगा, इसका 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे यानी ये 60 रुपए मिला। ठीक है, 4 लड़कों को कितना मिला, 20 चौक 80 रुपए मिलेगा। जबकि वो बात कह रहा है सिर्फ महिलाओं के बारे में बात कर रहा है कि एक महिला को कितना मिला, तो हम देखा 4 महिलाओं को कितना मिलेगा, 20 सत्ते 140 रुपए मिल रहा है। कितना मिल रहा है भाई, 4 महिलाओं को 140 रुपए मिला, तो एक महिला को कितना मिलेगा भाई, तो एक महिला को मिलेगा 40/4, 4 महिलाएं हैं तो यहाँ से एक महीने के हिस्से में कितना आएगा, 35 रुपया हिस्से में आ जाएगा। ठीक है, ये बड़ा प्ले आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है ना, अब हम ये प्रश्न तो थे आपके जिस प्रकार से हमने आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने करा दिए। अब हम सिक्कों पर आधारित प्रश्न करेंगे। ठीक है ना, चलिए प्रश्न दे रखा है, यदि एक बैग में 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपए के सिक्के हैं, कितने हैं, एक बैग में जो है आपके पास 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, अब क्या रखा है, इन सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है। क्या रखा है भाई, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है। कितना रखा है भाई, 4:3:2 के अनुपात में दे रखा है। ठीक है, और बैग में कुल धनराशि है वो 500 रुपया है। आप देख रहे हैं जो बैग में जो पैसा है, एक बैग है हमारे पास। ठीक है, उस बैग में कितने 1 रुपये वाले सिक्के रखे हुए हैं भाई। ठीक है, 1 रुपये वाले, 2 रुपये वाले सिक्के रखे और 5 रुपये वाले सिक्के रखे हैं, और इनकी संख्या दे रखी है 4, 3, 2। यानी हम कह सकते हैं कि 1 रुपये के हिस्से जो है 1 रुपये वाले जो 4 रेशियो के बराबर दे रखा है, जबकि 2 रुपये वाले सिक्के हैं वो 3 रेशियो के बराबर दे रखा है, जो कि 5 रुपये वाले हैं वो 2 रेशियो में दे रखे हैं। और इनमें जो पैसा जो मिल रहा है, टोटल जो पैसा रखा है कितना रुपया रखा है, 500 रुपया रखा है। इसमें जो कुल मिलाकर के सभी पैसों को मिला दिया जाए तो कितना रुपये मिल रहा है, 500 रुपये के बराबर मिल रहा है। तो हम क्या मान लेते हैं कि 1 रुपये वाले 4 सिक्के हैं, 2 रुपये वाले 3 सिक्के हैं और 5 रुपये वाले 2 सिक्के हैं। यानी हम बात कर रहे हैं 1 रुपये वाले 4, 2 रुपये वाले 3 और 5 रुपये वाले 2। तो इस प्रकार से देखेंगे 1 रुपये के हिसाब से 4 सिक्के होंगे तो कितने रुपये बन जाएंगे, यानी हम इनका मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, मूल्य निकाल लेते हैं कि कितने रुपये बनने हैं। 1 रुपये वाले 4 होंगे तो 4 रुपये बनेंगे, 2 3 6 रुपये बनेंगे, यहाँ से 5 10 10 रेशियो। ठीक है, यानी हमने देखा कि जो मूल्य का रेशियो होगा वो 4, 6, 10 होगा, और टोटल जो मूल्य दे रखा है कितना रखा है, 500 रुपया। यानी मैं कह सकता हूँ इन सभी का मूल्य जो होगा वो किसके बराबर होगा, 500 के बराबर होगा। 4 और 6 10 और 10 20, यानी 20 बराबर 500। तो हम कह सकते हैं यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 से हमने काटा 25, यानी एक रेशियो का मान कितना आ गया, 25 आ गया। कितना आ गया, 25 आ गया। इस प्रकार से हम देखेंगे कि यहाँ से हमने एक रेशियो में 25 आ गया, तो पूछा गया क्या है, तो पूछा गया ये है, बताना है कि 2 रुपये के सिक्कों की राशि कितनी होगी, 2 रुपये वाले सिक्के। तो हम देख रहे हैं सिक्के कितने हो रहे हैं, हमने देखा 25 के हिसाब से 25 दूनी 50। ये जो सिक्के 5 रुपये वाले सिक्के की बात करें तो ये 50 सिक्के होंगे, 2 रुपये वाले सिक्के होंगे तो 25 या 75 सिक्के हो जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ 1 रुपये बात करना चाहें तो यहाँ कितने 25 चौका 100 सिक्के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 100 सिक्के। लेकिन पूछा है कि 2 रुपये वाले सिक्के हैं वो राशि क्या होगी, 2 रुपये वाले सिक्के की राशि भाई सिक्के हमारे पास 2 रुपये कितने हैं, 75, और हर सिक्के का मूल्य कितना है, 2 रुपया। तो 2 का मल्टीप्लाई करते कितना आएगा, 150 रुपया आपका आंसर आ गया। कितना आ गया भाई, 150 रुपया आपका आंसर आ गया। कोई बड़ी बात, बस कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर सिक्कों की संख्या दे रखी होगी तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिल जाएगा भाई, मूल्य मिल जाएगा। और ये मूल्य जो आपका दे रखा होगा उस मूल्य को उसके बराबर कर देंगे, वहां से मुझे एक रेशियो का मान निकाल लेंगे। और एक रेशियो के मान निकालने के बाद जिसकी वैल्यू पूछी जाती है वो पूछ ले भाई 1 रुपये वाले सिक्के कितने होंगे, तो 25 चौका 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। या 2 रुपये वाले सिक्के कितने होंगे, 75 रुपये होंगे। या 5 रुपये वाले सिक्के कितने होंगे, 50 रुपये होंगे। अगर उनकी राशि पूछ ली जाए कि भाई कितने रुपये की राशि रखी गई है, तो मान जानते हैं 75 सिक्के हैं और 2 रुपये वाले हैं तो कितने रुपये होंगे, 150 रुपये हो जाएंगे। अगर 5 रुपये वाली बात करता है, 5 रुपये वाले की राशि कितनी होगी, 50, और सिक्के हैं 5 रुपये की राशि कितने हो जाएंगे, 250 रुपये हो जाएंगे। क्लियर, इस प्रकार से हम प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं इसी आधारित सिक्कों पर। चलिए तो यहाँ से एक प्रश्न और ले लेते हैं हम लोग। तो प्रश्न है, किसी थैले में 90 रुपए की राशि है। कितनी राशि है, 90 रुपए की। और सिक्के कैसे हैं, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। और सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है, यानी सिक्कों की संख्या,
सबसे बड़ी बात है यहाँ पर संख्या दे रखी है और संख्या का अनुपात है आपका 2:3:5 के रूप में दे रखा है, ठीक है। तो और जबकि मूल्य दे रखा है 90 रुपये, तो सबसे पहले इसको मूल्य बनाना, क्या बनाना भाई, और मूल्य बनाएंगे तो इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 50 पैसे के मान ली 2 सिक्के तो कितने रुपये बन जाएंगे, 100 पैसा बन जाएंगे। यहाँ से कितने बन जाएंगे, 75 पैसा बन जाएंगे। वहाँ से कितने बन जाएंगे, 10 पैसा, 10 पंजे 50 पैसा बन जाएंगे। यानी मूल्य का जो अनुपात होगा वो इस अनुपात में पैसा होगा, ठीक है, अनुपात होगा। जब टोटल मूल्य दे रखा है 90 रुपया, तो हम यहाँ से करेंगे इनका मूल्य कितने किसके बराबर हो जाएगा, 90 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ऐड करेंगे 150, 225 हो जाएगा, 225 पैसा बराबर 90 रुपया। तो हमने सबसे पहले पार्ट में पढ़ाया था कि अगर हम तुलना भी करेंगे रेशियो की किसी अन्य चीज से, तो वो इकाई कैसे होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यहाँ ये क्या है, पैसा है, पैसे का तरह ये पैसे तो बनना है, ये पैसा है, ये रुपया है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, पैसा बनाना पड़ेगा। और पैसा बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसमें 100 का कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे एक रेशियो का मान। चलिए सॉल्व कर ले। यहाँ से ये कट जाएगा 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 से कट जाएगा 9 ढाई 90, 25 से कटा 25 कम 25, 25 चौका 100। हम कह सकते हैं यहाँ से एक रेशियो का मान जो आ जाएगा 10 चौका 40 आ गया। कितना आ गया, 40 आ गया। तो उसने क्या पूछा गया है वो निकालना है। उसने पूछा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के रेशियो कितना है 3, तो 40 दिया 120, 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से जाएगा 120 सिक्के हो जाएंगे, क्या जाएंगे 120 सिक्के। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्लियर, बस आपको ये कंसेप्ट हम देनी है, इनका मल्टीप्लाई कर लो, मूल्य निकल आएगा और मूल्य आपको दे रखा हो, वहां से हम एक रेशियो का मान निकाल लेंगे और एक रेशियो का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तुम्हारा आंसर निकल आएगा। चलिए अब क्या है, इन्हीं प्रश्न में आप क्या करते हैं भाई कि भाई सिक्कों की संख्या का अनुपात ना दे रखा हो, वो क्या रखा, मूल्य का अनुपात दे रखा हो और सिक्कों की संख्या दे रखा हो, तो हम प्रश्न कैसे करेंगे, तो इसको भी देख लो भाई। चलिए क्वेश्चन, एक बॉक्स में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। यानी ये बॉक्स में जो है पैसे रखे हैं वो 50 पैसे वाले दे रखे हैं, 25 पैसे वाले दे रखे हैं और आपके 10 पैसे वाले सिक्के दे रखे हैं, ठीक है। और सिक्के जो है हमारे पास कितने हैं, 480 सिक्के हैं। यानी एक कोई बॉक्स है उसमें 480 सिक्के रखे गए हैं, उसमें सिक्के जो कैसे हैं, 50 पैसे वाले, 25 पैसे वाले और 10 पैसे वाले सिक्के, ठीक है ना, 25, 50 और 10 वाले सिक्के, ठीक है, जो भी है। अब क्या रखा, इनका मूल्य जो है, इनका मूल्य दे रखा है 5:3:1 के रूप में दे रखा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो मूल्य दे रखा है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस बॉक्स में जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो मान लीजिए 5 रुपये के रूप में दे रखे हैं, ये 3 रुपये के रूप में दे रखे हैं, 1 रुपये के रूप में दे रखे हैं। अगर मैं तुमसे ये कहना चाहूँ कि मेरे पास 5 रुपया है, ठीक है, और सभी जो 5 रुपया जो है वो 50 पैसे के सिक्के दे रखे हैं, कितने हैं, तो बताइए उसमें कुल कितने 50 पैसे के सिक्के बनेंगे 5 रुपये में। हम जानते हैं 5 रुपये को बनाना कितना, 500 पैसा बनाना है, और 50 पैसे की बात करना चाह रहा है, तो इस प्रकार के सिक्के जो होंगे मेरे पास कितने होंगे। तो आप क्या करोगे भाई, इसका इसमें भागी दे दोगे, तो यहाँ से हमने काटा, कितने बार काटा 10, तो हम कह सकते हैं कि 50 पैसे के सिक्के होंगे, मेरे पास कितने सिक्के होंगे, 10 सिक्के होंगे। तो इसी प्रकार से हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर सिक्कों की संख्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सिक्कों की संख्या निकालेंगे। किस प्रकार निकालेंगे, भाग दे करके। मान लीजिए ये 5 रुपये, 3 रुपये, 1 रुपया मान लीजिए, ठीक है, इनको क्या बनाना, पैसा बना ले, तो मैं 2 जीरो सब में बढ़ा दूँ, बढ़ाने से मान लीजिए ये 500 पैसा है और 50 पैसे सिक्के कितने होंगे यहाँ पर, तो मैं इसका इसमें दे दूंगा भाग दूंगा, तो यहाँ से कितने सिक्के बन जाएंगे, 10 सिक्के बनेंगे। इसका इसमें भाग दूंगा तो कितने, 25 से कम 25 और 25 चौका, सॉरी 25 से कम 25, 25 दूनी 50, यहाँ पे 12 सिक्के बनेंगे। 10 का इसमें भाग दूंगा तो कितनी बनेगा, 10 सिक्के बनेंगे, ठीक है। मैंने निकाली यहाँ पर सिक्कों की संख्या, यहाँ से सिक्कों की संख्या निकाली। अब जानते हैं टोटल सिक्का जो दे रखे, कितने दे रखे हैं भाई, टोटल सिक्के आपके दे रखे हैं 480। यानी मैं कह सकता हूँ इन तीनों का योगफल जो होगा कितने बराबर हो जाएगा, 12, 32 हो जाएगा, 480 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से मैं एक रेशियो का मान निकाल लूंगा, तो देखा भाई 8 चौका 32, 8 छक्के 48, 4 से काटा, 4 से कितने बार काटा, 15 बार काटा, एंड एक रेशियो का मान आ गया कितना, 15 आ गया। कितना आ गया रेशियो मान, 15 आ गया। तो इस प्रकार से देखेंगे भाई, पूछा गया है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या हुई, तो 25 पैसा कौन से है, यही तो है, ठीक है। 12 रेशियो, तो 15 गुणा 12 कर देंगे, तो 15 गुणा 12 करने पर मुझे कितना मिल जाएगा, 180
सिक्के बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे भाई? जो 25 पैसे सिक्के होंगे इसमें कितने होंगे? 180 सिक्के होंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। देखो पिछले वाले प्रश्न में और इस वाले प्रश्न में क्या अंतर है? बस एक ही अंतर है कि वहां पर क्या था, सिक्कों की संख्या दे रखी थी तो वहां मूल्य बना रहे थे, जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है? मूल्य दे रखा है और सिक्कों की संख्या बना रहे थे। वहां पर मूल्य बनाने के लिए आप लोग गुणा कर रहे थे और यहाँ सिक्के बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इस संख्या का इसमें भाग दे देंगे तो सिक्के निकल आएंगे। क्लियर? चलिए एक प्रश्न लेते हैं, इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाए अच्छी तरह से। कह रखा है कि यदि 378 सिक्के 1 रुपए के वाले हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और आपके 25 पैसे सिक्के हैं, ठीक है। अब क्या रखा है कि इनके मान जो है मूल्य मान एक ही बात है 13:11:7 के रूप में रखे हैं। तो और सिक्के देखे, कुल सिक्के कितने रखे हैं? 378। इसका मतलब क्या, मुझे सिक्के बनाने पड़ेंगे। सिक्के बनाने पड़ेंगे तो सिक्के बनाने के लिए हम क्या करते हैं भाई? सिक्कों की संख्या जो होगी तो हम इसमें भाग देते हैं। जबकि ये रुपया है 50 पैसे, इसको समान बना लेंगे तो इसको भी क्या बनाना है? 100 पैसा बनाना है। क्या बनाना है? 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 100 बना लिया। हम जानते हैं इन सब में क्या करते हैं? 2 जीरो बना लें सब में, इससे हम भाग आसानी से दे सकें। इस संख्या का इसमें भाग दूंगा कितना जाएगा भाई? 13 बार जाएगा। इस संख्या का इसमें भाग दूंगा तो 0 0 कट जाएगा, कितने 22 बार चला जाएगा। इस संख्या भाग दूंगा 25 दूनी 50, 25 8 200, कितनी बार कट गया भाई? 28 बार। यानी सिक्कों की संख्या का अनुपात आ गया 13, 22, 28 के रूप में आ गया। जब वो टोटल सिक्के कितने रखे हैं यहाँ से इसको हम ऐड करेंगे, 8 और 2 10, अच्छा 3 13, 1 63 बराबर जाएगा 378 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से एक रेशियो का मान निकालना है। मैं भाग दूंगा भाई 7 9 63, 7 5 35, 7 4 28, 9 1 9, 9 6 4, एक रेशियो का मान कितना आ गया? 6 आ गया। तो पूछा गया क्या है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, जबकि यहाँ कितनी है? 50 पैसे संख्या 22 है, तो 6 गुणा 22 कितने हो जाएंगे भाई? 132 हो जाएंगे। तो 50 पैसे संख्या कितनी हुई? 132 सिक्के हो जाएंगे। तो ये क्या हमारा आंसर होगा। बस कुछ नहीं है, इन सिक्कों वाले प्रश्नों में यही आपको कंसेप्ट लगाएंगे, बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यानी कह सकता है जब आपके सिक्कों की संख्या दे रखी है तो मूल्य बनाना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मूल्य का अनुपात दे रखा हो और सिक्कों की संख्या निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। बस इतनी ही कंसेप्ट का ध्यान रखना है और बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में बन जाते हैं तो ये जरूर ध्यान देंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और स्टूडेंट्स नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन अवश्य दबाएं, से आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और साथ ही और इस रेशियो प्रोपोर्शन की प्रैक्टिस करनी है अधिक से अधिक तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी और इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। धन्यवाद।